श्रुतिशील घोष जी, क्या यही डर है कि कोलकाता के अंदर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम बंगाल का दिल, कोलकाता के अंदर चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी जैसे जो तमाम भद्रलोक के हिंदू हैं, अपर कास्ट हिंदू जो हैं, वो वाकई में भय की वजह से टीएमसी को वोट दे रहे थे, या वो टीएमसी का वोट बैंक है ही? और क्या वाकई में बीजेपी इनका कॉन्फिडेंस जीत पाई है इस बार, या भद्रलोक अभी भी बीजेपी के लिए थोड़ा दूर की कौड़ी है? ये जो चटर्जी बनर्जी है, ये वोट डाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि ये जो चटर्जी बनर्जी जो भद्रलोक है कोलकाता में, वो जो हाई राइज है वहां पर रहते थे। तो टीएमसी के जो गुंडा है वो वोटिंग के पहले क्या करते थे, इसके घर के सामने, आवासन के सामने जाके एक भय का माहौल क्रिएट कर देते थे कि भाई आप अगर वोट डालने आओगे तो अगले दिन आपके बेटी स्कूल जा रहा है, उसका क्या होगा हमको अता पता नहीं है। अब तो स्कूल जाना है, आपको व्यवसाय करना है, वो सारे बंद हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं, ये लोग डर के कारण वोट डालने जाता ही नहीं था। तो कोलकाता में वोट कहाँ से आता था, वहां का जो बस्ती है, वह जो स्लम है, वहां का वोटिंग होता था, और उस वोटिंग से टीएमसी आगे जाता था। बट इस बार आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बहुत अच्छी किया है, जो ये हाई राइज है वहां पर अगर 500 से ज्यादा आदिवासी है तो वहां पर बूथ कर देंगे। तो इसमें तो अच्छे है, कहीं पे बूथ हो जाए, वहां पर वोटिंग ज्यादा हो, तो सारे राजनीतिक दल को उसको वेलकम करना चाहिए। बट टीएमसी वालों इसके एगेंस्ट में लड़ाई चालू कर दिया कि ईसीआई क्यों कर रहे हैं ये आवासन में बूथ। तो ये वाला था प्रॉब्लम, मतलब ये अगर यानी भद्रक श्रुतिशील से घोष, अगर जिन्हें मैं एक वोट आम डाल। आदमी को समझाऊं कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, जैसे सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं जहां पर बड़ी आबादी है, तो वहां पर अगर 500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बूथ जो है, पोलिंग बूथ आपकी सोसाइटी के अंदर ही लगा देंगे, राइट? और ये टीएमसी को पसंद नहीं आ रहा है। और पिछली बार ऐसी ही सोसाइटी एकदम के बिल्कुल बाहर पसंद आके नहीं था। टीएमसी के गुंडे ब्लॉक कर देते थे कि गेट से बाहर निकलोगे, जो भद्रलोक के जो एलीट क्लास हैं वो बाहर निकलेंगे, उनको निकलने नहीं देते थे। ठीक है, मानव जायसवाल जी आपके पास आऊंगी। इमरान सोलंकी जी बहुत देर तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए, उनको भी जोड़ लूं। इमरान जी, जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा कि अब तक तो जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें थी ना, वहां पर वोटर टर्नआउट हाई होता था, 90 से ज्यादा जाता था, इतिहास भी गवाह है। लेकिन इस बार जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, वो भी वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकला है। तो आपको लग रहा है अल्टीमेटली ये इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है, जो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में भी ट्रांसफर होगा? नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी को वोट देते, ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अगर है तो सबसे बड़ी नेता को अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को है वो ममता बनर्जी है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैंने मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ा। मुर्शिदाबाद में मेरी सीट पे, वेस्ट बंगाल में 90% वोटिंग हुआ फर्स्ट फेज में, मेरी सीट में 96% वो पोलिंग हुआ है, सबसे ज्यादा। तो मुसलमान मुर्शिदाबाद में एमआईएम के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, टीएमसी के खिलाफ भी वोट पड़ा है। मुसलमानों का बहुत एक बड़ा वो वोट बैंक। और दूसरी अहम बात जो है ना, कि हिंदू वोट की बात कर रहे हैं, भय का माहौल जिस तरह विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहता है, उसी तरह बंगाल में भी है। मैं इसका डिनाई नहीं करूँ कि बंगाल में नहीं है, बिल्कुल है। और टीएमसी हो या बीजेपी हो, ये दो नूरा कश्ती कर रहे हैं। ये लोग टीएमसी और बीजेपी मिलकर भाई हिंदुओं का वोट लो, और हिंदू या मुसलमान, अब ये अब जब आप इनके नेता करा के बोलते हैं यूपी से कि काबा माँ काली माँ दुर्गा है, काबा और ये मदीना मत बनने दो, तो ये कैसी बात है? आप कहाँ काबा कहाँ मदीना आप इलेक्शन में लेके आ रहे हैं?